जय जगन्नाथ बच्चों। तो स्वागत है सबको AKS ओरिजिन की आज की इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑन रैशनल नंबर्स। और आप सबको क्या करना है कि आप एक कॉपी और एक पेन को पकड़कर बैठिए और हमारे साथ ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करें। और जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़े रहना चाहता है तो अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है तो अपना नंबर वो कमेंट्स में डाल सकता है, जिससे कि वो हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई सारी जो इम्पोर्टेंट नोट्स है और साइंस के बारे में जितने सारे वीडियो इस पे आने वाले हैं तो सबका लिंक और सबके नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा आपको। तो चलिए पहली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला वाला क्वेश्चन 25/8 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू -10, यानी 25/8 को मैं किसके द्वारा डिवाइड करूं कि मेरा आंसर आ जाए -10। तो अगर तुम्हें क्या है कि यहाँ पर डिवीजन का वैल्यू यहाँ पर गिवन है और एक नंबर गिवन है, तो तुम ये जो नंबर को पाने के लिए क्या करोगे कि हमेशा जो गिवन नंबर को तो क्या करोगे तुम लोग, यानी जो डिविडेंड को तुम लोग डिवाइड कर दोगे क्वेश्चन के द्वारा, तो तुम्हारा जो आंसर है यानी जो डिविजन है वो आ जाएगा। यानी सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि 25/8 डिवाइडेड बाय इनका जो रिजल्ट है यानी -10, इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि इसे डिवाइड करेंगे। तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 25/8। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और लिखेंगे -10 का रेसिप्रोकल, जो कि हो जाएगा 1/-10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 25 5 4 तो 25 को डिवाइड करें तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, तो यहाँ पर हो गया -2। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा ऊपर आ जाएगा 5 × 1 5 और यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा 8 × -2 जो कि हो जाएगा -16, यानी इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -5/16। तो ये आ गया हमारा पहला वाला का आंसर। तो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू को लिख लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, -8/9 इंटू डैश इक्वल टू -2/3। -8/9 के साथ कितना मल्टीप्लाई करें कि मेरा आंसर आ जाए -2/3। तो जो तुम्हें प्रोडक्ट गिवन है और वन ऑफ द नंबर गिवन है, तो तुम लोग क्या करोगे हमेशा प्रोडक्ट को डिवाइड कर दोगे गिवन नंबर के द्वारा। तुम्हारा तो अदर नंबर है तो उसका वैल्यू आ जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लोग अभी क्या करेंगे उसकी प्रोडक्ट यानी -2/3 को डिवाइड करेंगे गिवन नंबर यानी -8/9। तो ये क्या हो जाएगा -2/3, तो यहाँ पर रहेगा -2/3 और यहाँ पर देंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन और लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल, जो कि हो जाएगा 9/-8। तो अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, 1 × 3 ये आ जाएगा 3 और 1 × 4 तो ये आ जाएगा 4। तो मेरा आंसर क्या आ गया 3/4। तो सिंपली तुम यहाँ पर लिख सकते हो। तो सी यहाँ पर क्या दिया है कि सी यहाँ पर दिया है -1 प्लस डैश इक्वल टू -2/9। तो यहाँ पर क्या है, हमें वन ऑफ द नंबर गिवन है और उनकी जो सम है यानी एडिशन का जो वैल्यू है वो गिवन है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमेशा सम से गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम्हारा अदर नंबर आ जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे -2/9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसे गिवन नंबर यानी -1। तो क्या आ जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा -2/9 माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा +1। और इसके बाद क्या होगा -2/9, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9 और यहाँ पर ऊपर हो जाएगा -2 प्लस, तो यहाँ को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो सिंपली मेरा आंसर क्या आ जाएगा 7/9। तो ये आ गया मेरा आंसर। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो। और चलिए आखिरी वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आखिरी वाला क्वेश्चन हमें दिया है 2/3 माइनस डैश इक्वल टू 1/15। 2/3 से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि मेरा आंसर आ जाए 1/15। तो अगर तुम्हें क्या है कि डिफरेंस गिवन है और वन ऑफ द नंबर गिवन है, तो उस केस में तुम लोग क्या करोगे कि इस नंबर से इनकी डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तुम्हारा अदर नंबर आ जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर जो वन ऑफ द नंबर यानी 2/3 से इसका डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे।
तो -1/15। तो जो आएगा तो वो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा एलसीएम गया 15, तो 15 गया तो इसको इसके द्वारा डिवाइड करेंगे 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा 10। और यहाँ पर अब क्या करेंगे कि इसको इसके द्वारा डिवाइड किया तो 1 और 1 को यहाँ पर लिखेंगे तो यह आ जाएगा 1। तो नीचे रह गया हमारा 15, तो ऊपर में कितना रह गया 9। और इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जार 9 एंड 3 5 जार 15। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3/5। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो सिंपली तुम यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो इसके बाद चलो दूसरे नंबर का हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, राइट ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ जो रैशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन क्या कहलाता है कि अगर दो रैशनल नंबर ए और बी को अगर हम लोग लेंगे और उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे और इनका जो आंसर सी आएगा तो वो होना चाहिए हमेशा क्या एक रैशनल नंबर। तो अगर तुमने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो तुमने जरूर पता होगा कि ये जो सब्ट्रैक्शन का जो होती है जो प्रॉपर्टी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। तो सबसे पहला वाला यहाँ पर जो सेंटेंस है वो मेरा क्या हो जाएगा ट्रू, यानी जो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं यानी क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में कुछ एक क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि a इंटू बी क्या हो रहा था हमारा b इंटू ए, तो यानी ये फॉलो कर रहा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर ये सेंटेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्रू। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है 1 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 0। हमें ये तो पता है 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर चाहे 1 हो कुछ भी हो तो हमेशा मेरा आंसर क्या आएगा 0, एक्सेप्ट किसको छोड़ के 0, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर क्या नहीं होगा 0 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मेरा आंसर देखो यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 0। तो यहाँ पर मेरा डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 0 आ रहा है और इसका वैल्यू हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फॉल्स। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। तो डी कुछ इस तरह से दिया है 0 हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं लिखते हैं हम लोग उसका रेसिप्रोकल। सपोज हमें 2 दिया है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो रहा था 1/2। और अगर हमें 2/3 दिया है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो रहा था 3/2। लेकिन अगर हमें 0 देगा तो 0 के नीचे क्या है 1, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या आ जाएगा 1/0। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि 1/0 का वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसका मतलब 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो 0 हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ये सही यहाँ पर बोला है तो ये हो जाएगा ट्रू। अच्छा, तो उसके बाद ई दिया है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज -0। तो एडिटिव इनवर्स क्या होती है तो अगर 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स होता है -2। अगर -2/3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है +2/3। साइन का परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पर 0 क्या ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, लेकिन एक रैशनल नंबर है लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है कि नेगेटिव नहीं है। तो 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स वो खुद है। तो यहाँ पर ये -0 नहीं होगा। तो ये मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फॉल्स। तो ये थी कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो इसके बाद हम लोग चलिए एक लॉन्ग क्वेश्चन की ओर देखते हैं जो कि 3 या 5 मार्क्स के होते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है व्हाट शुड बी एडेड टू -7/8 टू गेट 4/9। तो यहाँ पर मुझे वन ऑफ द नंबर गिवन है जो कि है -7/8 और उनका सम गिवन है 4/9। तो हम लोग चलिए इसे थोड़ी सी प्रोसेस में करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका आंसर। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे गिवन वन ऑफ द नंबर हमें क्या गिवन है -7/8 और उसके बाद सम ऑफ द टू नंबर्स। तो क्या गिवन है 4/9। तो अदर नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे सो द अदर नंबर इज इक्वल टू
sum of the two number minus one of the number या given number, one of the number या given number। तो इनका जो सम दिया है वो है 4/9 और 4/9 यानी सम से हम लोग किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वन ऑफ द गिवन नंबर यानी माइनस, और यहाँ पर गिवन नंबर क्या है -7/8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/9, तो माइनस ऑफ माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा +7/8। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो नीचे का एलसीएम आ जाएगा 72, और 72 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8, और 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 प्लस, और 72 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे 9 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 63। और अब दोनों का सम यहाँ पर ऊपर दोनों का सम आ जाएगा मेरा 3 2 या 5 एंड 9 यानी 95/72। हेंस द अदर नंबर इज 95/72। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले जो आखिर में भी इसका जो होता है जो फाइनल आंसर उसको कंपल्सरी तुम्हें लिखना होता है, जैसे कि हेंस द अदर नंबर इज 95/72। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -5/6। तो वहां पर क्या गिवन था, हमें एक नंबर गिवन था और उनका सम गिवन था। तो हमेशा जहां पर एक सम गिवन होगा और एक नंबर गिवन होगा तो हम लोग वहां से क्या करेंगे कि सम से गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे अदर नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक नंबर हमें गिवन है और यहाँ पर उनका डिफरेंस गिवन है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, हमेशा जो गिवन नंबर से डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा अदर नंबर आ जाएगा। तो चलिए इसे प्रोसेस में करते हैं। तो आंसर में क्या गिवन है, तो हमें गिवन है वन ऑफ द नंबर जो कि -2/3, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर, तो टू नंबर का डिफरेंस मुझे दिया है -5/6। देन द अदर नंबर इज इक्वल टू जो कि हो जाएगा वन ऑफ द नंबर या गिवन नंबर माइनस देयर डिफरेंस। लेकिन वहां पर उल्टा होता था, हम लोगों को सम से नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता था, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग नंबर से डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें नंबर क्या गिवन है -2/3 और यहाँ पर हमें उनके डिफरेंस क्या गिवन है -5/6। तो हमने क्या किया, गिवन नंबर से हम लोगों को डिफरेंस को क्या किया, हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पर करते हैं, चलो। तो -2/3 माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा +5/6 और एलसीएम जाएगा 6। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 5, तो जो कि हो जाएगा मेरा 1/6। तो आ गया मेरा दूसरा नंबर। तो हम लोगों को ये याद रखना होगा, जब हम लोगों को सम गिवन है और एक नंबर वन ऑफ द नंबर गिवन है, तो अदर नंबर को पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द नंबर से गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अदर नंबर को पाने के लिए अदर नंबर ओ एंड एन अदर नंबर को पाने के लिए सम से गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जहां पर डिफरेंस और एक नंबर गिवन होगा तो वहां पर अदर नंबर या रिक्वायर्ड नंबर हमें कैसे मिलेगा कि गिवन नंबर माइनस डिफरेंस ऑफ द टू नंबर। तो इससे ये दोनों फॉर्मूला को तुम्हें हमेशा याद रखना होगा। तो सम के काम में तुम लोग क्या करोगे कि सम से गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो दूसरा नंबर मिलेगा, और जब डिफरेंस और एक नंबर गिवन है तो उस गिवन नंबर से डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हें तुम्हारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -9/4 एंड वन ऑफ द नंबर -12/7, देन फाइंड द अदर नंबर। तो इस केस में हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है और एक नंबर तो गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसका आंसर। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पर, तो गिवन है वन ऑफ द नंबर इक्वल टू -12/7 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या गिवन है हमें -9/4। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है तो अदर नंबर। देन
द अदर नंबर इक्वल टू, हमेशा याद रखना जहाँ पर प्रोडक्ट और एक नंबर गिवन हो तो वहां पर क्या करना, प्रोडक्ट को डिवाइड करना गिवन नंबर के द्वारा। किसके द्वारा? गिवन नंबर के द्वारा, जो कि यहाँ पर मेरे क्या गिवन है -12/7। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या यहाँ पर है -9/4 और डिवाइड करेंगे किसके द्वारा, वन ऑफ द नंबर या गिवन नंबर -12/7। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे -9/4 और यहाँ पर डिवीजन के बदले में देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन और लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल, जो कि हो जाएगा 7/-12। तुमने मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वहां पर इस सारी चीजें को देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो तुम प्रीवियस वीडियो जो डेसिमल नंबर के डिफरेंट पार्ट्स है तो तुम जाकर उसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, तो माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3×3=9 और 3×4=12। तो अब तो कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 3×7 यहाँ पर हो जाएगा 21 एंड 4×4 ये हो जाएगा 16। तो ये जो मेरा अदर नंबर यानी हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर था तो वो क्या हो गया 21/16। हेंस द अदर नंबर इज 21/16। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, ए कार इज मूविंग विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 36.4/5 km/h and how much distance it will cover in 7/1/2 hour। तो एक हमें कार की एवरेज स्पीड यहाँ पर दे दी है और वो इतना समय ट्रैवल कर रहा है, तो वो कितनी दूरी तय करेगा, यानी वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, तो हमें गिवन है द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार 36.4/5 km/h। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसे कन्वर्ट कर देते हैं, मिक्स से कन्वर्ट कर देते हैं इम्प्रॉपर में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6×5=30, तो 0 रख के ले 3 एंड यहाँ पर 3×5=15, ये हो जाएगा 18 और 18 से हम लोग 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 184/5। तो हम लोग इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना रिजल्ट आएगा तो उसको यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये आ गया 184/5 km/h। तो अब इसने कितने समय तक ट्रैवल किया है, सो टोटल टाइम टेकन इक्वल टू 7/1/2 आवर। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, जब इम्प्रॉपर में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15/2 आवर। तो अब हमारे पास क्या गिवन है, स्पीड है एंड टाइम है। तो हम लोगों को अब क्या निकालना होगा, हम लोगों को निकालना होगा डिस्टेंस। जैसे कि हम सबको पता है स्पीड का फॉर्मूला कि स्पीड यानी जो ये एवरेज स्पीड होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर हम लोगों को फाइंड करना है डिस्टेंस, दैट इम्प्लाइज डिस्टेंस इक्वल टू ये टाइम यहाँ पर डिवाइड में उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं स्पीड का वैल्यू। तो स्पीड का वैल्यू क्या है 184/2, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा /5 इनटू, तो टाइम मुझे क्या गिवन है, टाइम है 15/2। तो अब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 और इसको डिवाइड करेंगे 2 9 एंड 2 2 4, तो ये आ जाएगा 92 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 एंड 5 3 15। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एंड ये आ जाएगा 27, तो 276 किलोमीटर। तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर 276 किलोमीटर। तो अब कार कितनी दूरी तय किया है, तो वो 276 किलोमीटर तय किया है। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग ट्राई करेंगे कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल्स यानी प्रॉब्लम लाने के लिए, जो कि तुम्हारे लिए मददगार होगा। और एग्जाम से पहले भी हम लोग रिवीजन का क्लास करेंगे। और आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो ये वीडियोस आ रही है स्पेशली डेडिकेटेड है ओडिशा आदर्श विद्यालय के स्टूडेंट के लिए। तो अगर कोई ओडिशा आदर्श विद्यालय के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि उन्हें एक एग्जाम के पहले जो सारी हेल्प चाहिए, जो नोट्स चाहिए या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, तो सब इस चैनल में अवेलेबल हो जाएगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।